नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। भदोही जिले के विभिन्न संगठनों ने आज सोमवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय में उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर लोगों ने उनके संघर्षों को याद किया। पूर्व विधायक भदोही जाहिद बेग ने अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहिब ने संविधान में सभी वर्गों के लिए अधिकार तय किए हैं। उन्होंने समानता के मूल मंत्र को ध्यान में रखकर संविधान की रचना की। कहा उन्होंने सभी धर्मों और वर्गों को संविधान व्यवस्था में समान रूप से शामिल करने का महान काम किया है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर जिला महामंत्री हृदय नारायण प्रजापति, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रीना सोनकर, लालचंद बिंद, अशोक माली, विनोद यादव, मोहम्मद अरशद, गोरख पांडेय, वजीर आलम, संतलाल यादव, गुलाब यादव, इब्रार अली, लल्लन गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र पांडे आदि शामिल रहे। इसी प्रकार संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर नगर के राजा पार्क स्थित अंबेडकर पार्क में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें याद किया गया। युवा बसपा नेता श्रीराव और लालचंद यादव के नेतृत्व में बसपाजनों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। भदोही नगर पालिका परिषद गोपीगंज में सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही मतदाताओं को वीवीपैट के बारे में समस्त जानकारी दी गई। वहां पर मौजूद पालिका अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्ता ने बताया कि मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर लक्ष्मी शंकर द्विवेदी ने प्रशिक्षण में बताया कि मतदान के दौरान मतदाताओं की आशंका के समाधान के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से वीवीपैट को ईवीएम मशीन से जोड़ा गया है। मतदाता के डाले गए वोट की एक पर्ची मात्र कुछ सेकंड के लिए मतदाता को वीवीपैट मशीन की स्क्रीन में दिखाई देगी। इसमें मतदाता को चुनाव चिन्ह भी स्पष्ट दिखाई देगा कि उसने जिसको मतदान किया है उसी को मतदान हुआ या किसी अन्य को। उपस्थित लोगों को मतदान के दौरान उक्त मशीन के उपयोग संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही चुनाव में मताधिकार का अनिवार्य रूप से उपयोग कर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह, शिवेंद्र द्विवेदी, विष्णु पांडे, मंगला प्रसाद पांडे सहित नागरिक भी मौजूद रहे। भदोही कोतवाली क्षेत्र गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गोपुर के पास खड़ी ट्रक में मैजिक डिलीवरी वैन की जोरदार टक्कर से वैन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि प्रयागराज की तरफ से बनारस की तरफ जा रहा मैजिक जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग के गोपुर के पास पहुंचा था कि डिलीवरी वैन चालक को नींद की झपकी आ गई, जिससे सामने खड़ी ट्रक में जाकर जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे ड्राइवर दशरथ कुमार पुत्र सुरेंद्र 20 वर्ष, ग्राम खनुआ, थाना विद्यापति धाम, जिला समस्तीपुर गंभीर रूप से घायल हुआ। नागरिकों की सूचना पर डायल 112 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज ले गई, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस द्वारा परिजनों को सूचित कर दिया गया है। भदोही जिले के कोतवाली ज्ञानपुर अंतर्गत गिरधरपुर गांव के पास सोमवार को बीती रात्रि 2 बजे तेज रफ्तार से आ रही मवेशी लदी पिकअप का पिछला पहिया भ्रष्ट होने से अनियंत्रित होकर खड्ड में जाकर पलट गई, जिसके चलते एक पशु की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस सड़क के किनारे गड्ढे में पलटी पिकअप को निकालकर कब्जे में ले लिया है। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपीगंज की ओर से तेज रफ्तार से आ रही पशु लदी पिकअप का पिछला पहिया अचानक गिरधरपुर के पास भ्रष्ट होने से अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड्ड में पलट गई, जिसके चलते उस पर लदे पशु की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक पिकअप छोड़कर मौके से फरार हो गया। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में पशु तस्करी सख्त होने के बाद पुलिस से बचने के लिए पशु लदे वाहन तेज रफ्तार से पार होते हैं।
जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और ऐसे दुर्घटना में कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। देश में लगातार सड़क हादसे होने से जनता में सड़क पर चलने पर एक भय हर समय बना रहता है। इस विषय को लेकर जिला प्रशासन भदोही ने देश और प्रदेशों में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने की शुरुआत की है। 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर तहसील कार्यालय ज्ञानपुर के सभागार में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएम व विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अन्य कई अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा सप्ताह पर अपने विचार व्यक्त किए। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने कहा, यदि सभी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें तो सड़क हादसों को रोका जा सकता है। चालकों को वाहन की गति नियंत्रण में रखना होगा। आरटीओ अरुण कुमार ने कहा कि इसके लिए सभी चालकों को वाहन की गति नियंत्रण में रखना होगा। दुर्घटना होने पर लोग प्रशासन को दोषी ठहराते हैं, जबकि ज्यादातर घटनाओं में चालकों की लापरवाही ही सामने आती है। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों से अधिक लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि बीते माह सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की मौत हुई थी, जबकि सभी घटनाओं में से शराब पीकर वाहन चलाने में अधिकांश लोगों की मौत हुई। अधिकांशतः मौतें परिवहन नियमों का पालन न करने से हुई हैं। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, एसडीएम भदोही, एसडीएम ज्ञानपुर प्रियंका, क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर अशोक कुमार सिंह, आरटीओ अरुण कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। नपा के कूड़ा उठान शुल्क के विरोध को लेकर डीएम से मिले व्यापार मंडल के पदाधिकारी। नगर पालिका परिषद गोपीगंज द्वारा नगर वासियों के ऊपर कूड़ा उठाने के लिए प्रति परिवार से महीने का 30 रुपया शुल्क लगाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। कोविड-19 के तहत लॉकडाउन में व्यापारी वैसे भी आर्थिक रूप से त्रस्त हैं। ऊपर से नगर पालिका परिषद द्वारा इस तरह का शुल्क कूड़ा उठाने के नाम पर बिल्कुल बेबुनियाद है, जबकि नगर पालिका परिषद में गोपीगंज सफाई कर्मियों की कोई कमी नहीं है। ये फॉर्मूला महानगरों में ही ठीक है। गोपीगंज नगर छोटा नगर है, यहाँ पर हर किस्म के व्यापारी हैं, ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, जो कि अपने घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हैं। ऊपर से बच्चों की फीस मुश्किल से भर पाते हैं। वहीं नगर पालिका द्वारा कूड़ा उठाने के नाम पर शुल्क बिल्कुल अनुचित है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से कहा है कि नगर पालिका परिषद द्वारा जो तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है उसको रोका जाए, जिससे गरीबों के साथ न्याय हो सके। भदोही कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को आज सुबह 6 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सूचना के मुताबिक पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर मौके से फरार हो गया है। महिला के घायल होते परिजनों में अफरा तफरी मच गई। घटना की पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने महिला को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय चेतसिंह में भर्ती कराया है। घटना कोतवाली क्षेत्र के घराव गांव की है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर फरार पति के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है। महिला की सास 45 वर्षीय संध्या देवी पत्नी मायाशंकर के मुताबिक आरोपित अक्सर पत्नी से नशे में झगड़ा करता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के घराव गांव निवासी भोले पुत्र माता शंकर उपाध्याय आज सोमवार को सुबह नशे की हालत में अपनी पत्नी पूजा से विवाद कर उसकी गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन परिजनों के पहुंचने पर भोले उपाध्याय अपनी पत्नी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। 2 वर्ष पूर्व हुई शादी में दंपति को 2 माह का पुत्र भी है। पत्नी पूजा का मायका कानपुर में है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन यानी घंटी को दबाएं। धन्यवाद।